नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कंजक्शन युति संबंध, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है युति संबंध होना। दो ग्रहों का समावेश हो जाना, दो ग्रहों के स्वभाव का एक हो जाना। इसमें कई बार समान स्वभाव के मित्र ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो राजयोग का निर्माण कर देते हैं। एक ऐसे योग का निर्माण कर देते हैं जो व्यक्ति को राजा बना देता है, सभी सुख सुविधा प्रदान कर देता है। कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठ जाता है तो योगकारी बन जाता है, मास्टर की बन जाता है कुंडली की। और इसके विपरीत अगर दो शत्रु एक साथ बैठ जाते हैं तो उन भावों का नाश कर देते हैं। उस विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन दुभर कर देते हैं, तकलीफ देह कर देते हैं। दर्शकों, आज हम ऐसे ही दो ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। बुध राहु के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, मंगल शुक्र पर चर्चा की है, शुक्र राहु पर भी हमने चर्चा की है। ये जो क्रम हमारा चल रहा है, इसी क्रम हम आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और सेनापति मंगल। इन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है। इन दोनों के गुण अवगुण और साथ बैठने पर क्या प्रतिफल देते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। दर्शकों, गुरु, ज्ञान, शिक्षा, समझदारी, वेल्थ, संतान, पिता, संबंधों के लिए या परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। स्त्री है तो उसके पति का कारक, उसके वैवाहिक जीवन का कारक, गृहस्थ सुख का कारक, सब कुछ देता है गुरु देता है। संबंधों में मधुरता लाता है गुरु लाता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करनी है गुरु के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है गुरु के द्वारा। रोजगार में, सरकारी जॉब में, शिक्षा के क्षेत्र में, धनार्जन के लिए, कमीशन के लिए सभी कुछ गुरु देता है। धर्म गुरु देता है, अध्यात्म से जोड़ता है। वृहत ग्रह, बहुत बड़ा ग्रह है, फैलाता है अपनी प्रतिभा को, अपने प्रभाव को चारों तरफ फैला के चलता है। सारे ग्रह इसके आगे नतमस्तक है। सूर्य जैसा ग्रह भी जब इसकी राशि में आता है, धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करता है तो मलमास रहता है। वो सारे कार्य रोक देता है, सारे मांगलिक कार्य रोक लेता है। वो उसका सम्मान करता है, वो उसका नतमस्तक है उसके आगे। सारे ग्रह उसका सम्मान कर, सारे देवता उसका सम्मान करते हैं। सबसे वृहद है, सम्माननीय है, और जिसका गुरु प्रबल है उसको सभी सम्मान देते हैं। अब हम बात करें मंगल की, तो मंगल पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। सेनापति, उग्र, अग्रेसिव, ऊर्जा का कारक, स्त्री में रज का कारक, आकर्षण का कारक, सेना में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में, सर्जरी में, डॉक्टरी में, हर जगह मंगल का प्रभाव है। हमारे खून में मंगल है, हमारे खून की जो ऊष्मा है उसमें मंगल है। कहाँ मंगल नहीं? हर जगह अपना अस्तित्व दिखा के चलता है। अगर आप में हल्की सी गर्मी है, आवेश है, तो वहां अपना मंगल अपना प्रभाव दिखा देता है। चीरफाड़, सर्जरी करना, एक्सीडेंटल मामले, ये सब मंगल के द्वारा ही तो है। मंगल का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। वो अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा प्रभाव सभी एक्सेप्ट करें, मेरे को किसी का अधीन नहीं रहना है, मैं सब पर अपना राज और शासन करूं। ये मंगल चाहता है। गुरु भी यही चाहता है, लेकिन गुरु का दिशा अलग है। गुरु चाहता है वो जो प्रभाव है वो हृदय से हो, दबाव से, डोमिनेट नेचर से नहीं हो। प्रभाव तो वो भी चाहता है,
वो चाहता है कि सबके दिलों पर मैं राज करूं, मेरा जो प्रभाव है सब मुझे नतमस्तक होकर स्वीकार करें, मेरी शिक्षा को, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें, क्योंकि उसे घमंड है अपने शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर। तो मंगल को घमंड है अपनी ताकत पर। दोनों अभिमानी हैं, और दो अभिमानी एक साथ जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति को महाअभिमानी बना देते हैं। वो व्यक्ति किसी और का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करता, वो ये चाहता है कि मेरा ही प्रभुत्व, मेरा ही प्रभाव सभी और रहे। मंगल गुरु का जो संबंध है, साम दाम दंड भेद, ये जो चार हथियार प्रभाव जमाने के हैं, प्रभुत्व जमाने के हैं, इसको सही रूप से इस्तेमाल करना मंगल गुरु जानते हैं। ये दोनों जब साथ मिल जाते हैं, क्योंकि जहां प्रेम से समझाना हो वहां गुरु अपना प्रभाव दिखाता है, और जहां दंड और भेद का इस्तेमाल करना हो वहां मंगल अपना प्रभाव दिखाता है। तो साम और दाम गुरु ने अपना लिए, वेल्थ दाम, साम प्रेम, समझाइश से कैसे भी करके अपनी बात को मनवाने की जो शक्ति है वो गुरु और मंगल की युति से बन जाती है। और यही युति अगर लग्न में हो जाए तो व्यक्ति ना सुनना पसंद ही नहीं करते। वो जो उनने ठान लिए, वो उन्होंने जो समझ लिया है वो ही सब कुछ सही है और सब उसको फॉलो करो। जहां आपने कहा नहीं मुझे ये नियम समझ में नहीं आया, उस पर वो हावी हो गया, उस पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। ये इनके इन प्रकार उससे अपनी बात मनवाना मंगल गुरु का प्रभाव है। मंगल गुरु ना पसंद नहीं, डोमिनेट नेचर। लेकिन अगर इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाले, आप पहले ही समझ ले इस चीज को, पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही आपसे कि डिग्रीज का सर्वाधिक महत्व होता है। इसमें दो ग्रहों की युति जब भी होती है तो उनमें सर्वप्रथम देख लेना चाहिए कि उनकी डिग्रीज क्या हैं, कितने अंशों में वो चले हुए हैं, और फिर वो किस भाव में बैठे हुए हैं। जहां पर अगर गुरु का भाव चौथे भाव में प्रबल है, क्योंकि कर्क राशि उसकी उच्च की राशि है, तो वो दशम भाव में डोमिनेट हो जाता है, वो वहां पर दब जाता है। मंगल का प्रभाव वहां पर जबरदस्त है। तो मंगल दशम भाव में अगर मंगल गुरु की युति है तो वहां मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा, गुरु का इतना नहीं रह पाएगा। गुरु का रहेगा लेकिन जितना प्रभाव मंगल का है वहां पर व्यक्ति उग्रता अधिक दिखाता है। लेकिन जहां कर्क राशि में मंगल गुरु बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पर गुरु समझदारी से काम करता है, उसमें ऊर्जा है, ताकत है। ऊर्जा ऐसा व्यक्ति जो को आपने देखा होगा कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठ जाएगा, वो आलस्य नहीं करता, क्योंकि वहां पर मंगल बैठा हुआ है। मंगल अनुशासन है। सेना में आपने देखा होगा कि व्यक्ति 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और अनुशासन से जीवन जीते हैं। समय से खाना, समय से चलना, समय पर पहुंचना, समय से कार्य करना, समय पर अपने आप को अनुशासित रखना। ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट की देरी भी पसंद नहीं है। वो 9 बजे कहा तो 9 बजे वो एट द स्पॉट आपको हाजिर मिलेंगे। ये होता है मंगल। और गुरु का जब ज्ञान उसके साथ मिल जाता है तो वो उस अनुशासन में परिपक्वता ले आता है। कोर्ट कचहरी के मामले हो या फिर शिक्षा विभाग में प्रशासनिक लेवल पर या उच्च स्तर पर RS IAS पदाधिकारी, सरकारी तंत्र में उच्च पदों पर आसीन होना, ये गुरु मंगल का स्वभाव है। वो नीचे दब के रहना पसंद नहीं करते। व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में पसंद नहीं करते, क्योंकि वो किसी की बात सुनना और समझना तो पसंद ही नहीं है उनको। उन्होंने जो ठान लिया है, उन्होंने जो समझ लिया है वही सर्वोत्तम है। उसमें कोमा मात्रा की भी लेश मात्र ना नुकुर उन्हें पसंद नहीं। AGT जो उन्होंने परोसा वही स्वीकार्य है, उसमें कोई कमी पेशी उन्हें स्वीकार्य नहीं। ये होता है मंगल गुरु। ये सप्तम भाव में आ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन का कबाड़ा करके रख देते हैं, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में एक तो जहाँ इस स्थान पर बैठता है स्थान हानि भाव, उस स्थान की हानि कर देता है। फिर शुक्र का भाव है वो तुला राशि। फिर मंगल सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन का वैसे ही कबाड़ा कर देता है। तो ये दोनों लग्न के वनिष्ठ पर सप्तम भाव में हानिकारक बन जाते हैं।
अष्टम भाव में हानिकारक बन जाते हैं, द्वादश भाव में हानिकारक बन जाते हैं, वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन को बिगाड़ के रख देते हैं, सैया सुख को बिगाड़ के रख देते हैं। लेकिन ये चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, यहां पर गुरु बली है, यहां पर सुख देते हैं, संतान से उन्हें अच्छा सुख मिलता है, संतान उनकी आज्ञाकारी बन जाती है, पुत्र सुख उन्हें जीवन में मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। लग्न में बैठने पर उनका प्रभाव क्षेत्र पंचम भाव और नवम भाव में होने से जनता के द्वारा भी वो पूजनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं, भले ही डोमिनेट नेचर है, दबा कर रखना पसंद करते हैं, अपनी जिद, अहंकार से भरे हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, आंख हमेशा लाल, गुस्से में भरे हुए, गंभीरता लिए हुए, क्योंकि गुरु में भी गंभीरता है, शरीर हुष्ट पुष्ट, लंबा चौड़ा, ताकत से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुरु फैलाता है शरीर को, तो मंगल उसमें ताकत भर देता है, ऊर्जा भर देता है। और ये दोनों सब जब साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति में ताकत जबरदस्त होती है, वो अपना प्रभाव केवल देखने पर ही अगले आदमी को भयभीत करने की क्षमता रखते हैं, उनकी आंखों के द्वारा ही इतना भय होता है, उनकी वाणी में गर्जना होती है। लेकिन ये चौथे भाव में जहां बैठ जाता है तो वहां गुरु अपना प्रभाव पूर्ण रूप में दिखाता है, मंगल वहां नीच का हो जाता है, जहां गुरु उच्च का है वहां मंगल नीच का है। मकर राशि में मंगल उच्च का है तो गुरु वहां नीच का हो गया, क्योंकि ज्ञान गंभीरता देता है तो मंगल आवेश, उग्रता भर देता है, जल्दबाजी भर देता है, उसे धीर गंभीर होना पसंद नहीं है, वो तो बस तुरंत काम कर निकलना है, सोचा और कर लिया। लेकिन गुरु वहां रोक देता है उसे, इसीलिए गुरु मंगल की युति सफलता ले जाती है, लक्ष्मीवान बनाती है, क्योंकि गुरु सोच समझ के दूरदर्शिता से काम करता है और ऊर्जा के साथ मंगल का साथ मिल जाता है तो उस ऊर्जा के साथ करता है। लेकिन मंगल को चौथे भाव में रोक कर चलता है, वो रोक लेता है कि नहीं, ऊर्जा है, सही समय पर इस्तेमाल करेंगे, अभी विवेक से काम लेंगे, बुद्धि से, ज्ञान से काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन यही योग दशम भाव में ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो जल्दबाजी में अपनी गलतियां बार बार कर देता है, बार बार इसी गलतियां कर बैठता है जो उसे नहीं करनी, फिर पछताता है कि मैंने जल्दबाजी की, मुझे रुकना था। समझ है कि यहां मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी कर बैठता है, उसके स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि यहां बैठकर वो चौथे भाव को, लग्न को देख लेता है। चौथे भाव को देखता ही है तो मन से और लग्न से, दोनों से उसमें आवेश भर जाता है। इसे है इसके विपरीत चौथे भाव में बैठा तो वो वहां पर गृहस्थ सुख में हानि जरूर करेगा, लेकिन सोच समझ के व्यापार में वो सफलता प्राप्त करता है, व्यापार में वो दूरदर्शिता से काम करता है। लेकिन गुरु का दशम भाव में जाना, वो व्यापार में बार बार गलती करा देता है, क्योंकि वो वहां पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, वो वहां पर उग्रता दिखा देता है, वो गलती कर बैठता है। तो इसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में फिर भी सफल हो सकते हैं, लेकिन व्यापार में सफल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है। भाव जो भी ग्रह हैं उनके स्वभाव के आधार पर भाव का निर्णय करना है कि इस भाव में यहां पर ये वो किस तरह से फलित करेगा, उस ग्रह का क्या स्वभाव है, और वो जिस भाव में जा रहा है वहां उसका फल देगा कि नहीं देगा। लग्न में गुरु मंगल बैठकर संतान सुख में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में गुरु मंगल बैठे हैं, वहां गुरु पुत्र सुख दे रहा है, लेकिन वैचारिक मतभेद मंगल वहां पर करवा देता है। सुख प्राप्त होती है, लेकिन संतान और पिता में प्रेम बना रहेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद उनमें रहेंगे, मनभेद नहीं रहेगा, लेकिन मतभेद उनमें बना रहता है। ये होता है मंगल का पंचम भाव में बैठ जाने के कारण। तो इस तरह जिसे छठे भाव में आ गए तो ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता बन जाते हैं, शत्रु उन पर हावी नहीं हो पाते हैं, लेकिन धर्म के विमुख हो जाते हैं, धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं, धर्म से परे हो जाते हैं ये, क्योंकि गुरु छठे भाव में आ गया। कई बार अधर्म कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, गुरु उनको जागृत करता है, समझाता है कि यहां हम गलती करें, लेकिन फिर भी मंगल वहां पर, क्योंकि मंगल का वो कारक भाव है, वो वहां पर अपना बल दिखाता है, गुरु को नहीं चलने देता है।
जानता है कि यहाँ हमें अधर्म करना, लेकिन फिर भी मंगल की चलेगी, गुरु की नहीं चलने देगा वो वहाँ पर, क्योंकि गुरु 6, 8, 12 में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। वो केंद्र और त्रिकोण में जितना प्रभावी है उतना 6, 8, 12 में नहीं है, वहाँ मंगल अपना रूप दिखाता है। ये मंगल गुरु है। तो दर्शकों, आज हमने मंगल गुरु के ऊपर चर्चा की। लंबा विषय है, व्रत ग्रह है गुरु, इस पर जितना बोलो उतना कम है। और भी हम अन्य वीडियो में आपसे चर्चा करते रहेंगे, मंगल और गुरु के संबंधों के बारे में बताएंगे, इनके स्वभाव के बारे में बताएंगे। तो दर्शकों, वीडियो पूरा देखने पर आपका हृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।